बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो गली मोहल्लों में पानी जल भराव की होती है। ऐसी स्थिति में घरों से निकलना मुश्किल होता है। अभी 2 दिन पहले कुछ बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, उसके बाद जो है कुछ मोहल्ले, कुछ वार्डों की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। जी हाँ, सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे और इस वक्त सीजी भास्कर की टीम मौजूद है दुर्ग के आदर्श नगर में। स्थिति आप देख सकते हैं आदर्श नगर की, पॉश कॉलोनी में ये एरिया आता है, न्यू आदर्श नगर। इसके साथ ही मंत्री गजेंद्र यादव का जो बंगला है, जो निवास है, इसके थोड़ा सा आगे है। बावजूद इसके वार्ड की स्थिति जो है वो इस तरीके की है। तमाम लोग इस जगह से आना जाना करते हैं, चूंकि रहवासी इलाका है, काफी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी रहते हैं। लेकिन वार्ड की जो स्थिति है उसे देख करके ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति इस जगह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। फिलहाल अभी हमने बस से उतरते हुए कुछ बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है उन्हें, शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी 1 दिन की बारिश हुई है और ये स्थिति है। अभी लगातार 3 महीने बारिश का मौसम चलने वाला है। ऐसे में ये बच्चे आना जाना कैसे करेंगे? बताएंगे कौन से स्कूल में आप? मैं डीपीएस भिलाई में पढ़ता हूँ। ये आपके वार्ड में ऐसी स्थिति कब से है? ये पूरा ये पानी भरा है? 7-8 साल से है, कोई व्यवस्था नहीं है। 7-8 साल से बहुत बार कंप्लेन की गई है। मैं 7-8 साल से इसी रास्ते से स्कूल जा रहा हूँ, बहुत बार गिर चुका हूँ, हाथ पैर में लग गई है। पर और आपकी यूनिफॉर्म भी खराब होती होगी? यूनिफॉर्म खराब हो गई, स्कूल जाते हैं तो गंदगी में जाना पड़ता है पूरा। क्या कहना चाहेंगे आपके पार्षद जो होंगे या जनप्रतिनिधि, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, रोड बनाई जाए और वार्डवासियों को सुविधा दी जाए। वार्डवासियों को सुविधा दी जाए। और हर बारिश का ये, हर साल का ये बारिश होती है, रोड बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती है। इस बार अच्छे से रोड बनाई जाए जिससे हमेशा के लिए आने जाने में सुविधा हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपने सुना, मन में उनके कोई कपट, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो स्थिति वो वर्तमान में देख रहे हैं उसे लेकर के काफ़ी परेशान है। स्कूल इसी रास्ते से रोज आना जाना होता है और जब ऐसी स्थिति, जो गड्ढा, जल भराव की स्थिति गड्ढों में होती है, तो उसे देख करके बच्चे भी परेशान है। कुछ लोग और वार्ड के मौजूद है। जी भैया, बताएंगे वार्ड में ऐसी स्थिति कब से बनी हुई? मैं बता रहा हूँ, कम से कम 15 साल तो हो चुके इस रोड का। जो एक बार बनी थी, डामर हुआ, उसका आज तक नहीं बनी है जी। और ऐसा है कि जब भी उबड़ खाबड़ तो साल भर रहती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी इसमें जीरा डलवा दिए, कभी पार्षद जी ने गिट्टी डलवा दी, तो चलता है। सविता जी हैं, उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी ऊपर तक मानी नहीं जा रही, तो अभी हाथ पीछे खींच लेती हैं। क्यों मानी नहीं जा रही? अब ये तो वही बता पाएंगे। हाँ, नहीं, वो अभी निर्दलीय चुनाव जीती हैं। अच्छा। और दीदी, ऐसा है कि इस रोड में जब अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो आप इस रोड से निकल नहीं सकता। आप खुद ही देख रही हूँ, इस रोड में आज बारिश नहीं करके थोड़े से गड्ढे ही दिखा रहे हैं आपको, लबालब भर जाता है। जो बुजुर्ग बेचारे निकल नहीं पाते हैं। आगे भी एक रोड है, आपको दिखाता हूँ, तो दलदली टाइप का बन चुका है। तो इसमें हम मतलब जो इनको वोट देते हैं, जो निर्वाचित विधायक जी हैं, चाहे जो भी है, मतलब कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। आप बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन रोड भी तो आपके उसमें आती है ना कि सब वार्डवासी और जो लोग हैं उनका ध्यान दिया जाए। बस यही कहना चाहूंगा, इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए जिससे लोगों को राहत मिले। जी भैया, बताएंगे आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 15 साल से रह रहा हूँ। क्या स्थिति है अभी वार्ड में सड़कों की? आप चारों तरफ घूमेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम गांव में हैं, शहर में नहीं है। गांव की स्थिति भी अब अच्छी उससे, हाँ, इससे अच्छी है गांव की सड़क। जी। हमको लगता है कि हम गांव से भी बदतर, जंगल से भी बदतर है। संगल भी सुधार गए। नगर एक अच्छे कॉलोनी में कॉलोनी है। क्या आसपास बुजुर्ग लोग हैं, इधर बुजुर्ग लोग हैं, मंदिर है, महिलाएं रोज पैदल आती हैं, बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को। वो हम लोग को बोलते हैं आप लोग कुछ करा नहीं रहे, हम लोग तो बोल बोल के थक गए हैं। ऐसा लगता है कि अब यहाँ बोलना बेकार है। अब खामोश हो गए। हाँ हाँ, सुनवाई नहीं हो रही तो क्या कोई करें? सुनता ही नहीं, कोई कान है नहीं है, मुंह से बोल नहीं सकते, तो क्या बोल, लिख नहीं सकते। ये है, परेशान है मतलब। हाँ। ये परेशानी निकल रही देखिए है आपकी। आप लोग तो देखो ना। नहीं, मैं तो देख रही हूँ, मतलब ये परेशानी आपकी हाँ निकल हाँ, रही है जो नहीं निकल पूरे नहीं, हमसे ज्यादा महिलाएं तंग है। वो लोग नंगे पांव आती है, मंदिर आती है, महामृत्युंजन मंदिर है, उनके लिए तो कम से कम सोचना चाहिए ना। हम लोग नहीं, हम तो कैसे भी कहा जा रहे हैं। हाँ। न्यू आदर्श नगर में जो समस्या इन दिनों देखने को मिल रही है, तमाम जो सड़कें गई हैं, लोगों के घर बने हुए, लेकिन प्रत्येक घर के सामने जल भराव की स्थिति है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। कारण है कि काफ़ी समय से इन सड़कों का संधारण नहीं किया गया, कोई कोशिश नहीं की गई। इस विषय को लेकर के सुदीप सनातने जी मौजूद है मेरे साथ में, न्यू आदर्श नगर में रहते हैं। भैया, कब से रहते हैं आप?
हम लोग 1996 से रह रहे हैं, जब ये साडा में हुआ करता था। क्या स्थिति है अभी आज वार्ड आप तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, मतलब जनप्रतिनिधि बदलते गए 5-5 साल में। सबने बोला आज रोड बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी। फिर नई पार्षद आई, वो भी बोली आज बनेगी, कल बनेगी। कब बनेगी? आज तो आप हालत खुद देख रही हैं। अब अगर हम सवाल मुझे ये है कि कब सवाल बनेगी? है तो मैं तो बोलता हूँ इसको और गड्ढा कर दो, ताकि यह स्विमिंग पूल बन जाए। जी कम से कम यहाँ से निकलेंगे नहीं और हमें जान का खतरा नहीं रहेगा। एक विषय और मैं सोचता हूँ जी कि हम विकसित भारत की बात करते हैं, जी बड़े बड़े हाईवे बन रहे जी। हैं। जब हम यहाँ से जिंदा निकल के पहुंचेंगे तब तो हम उस हाईवे में गाड़ी चला पाएंगे। सही बात और समस्याएं और नगर निगम का, अगर हमने टैक्स नहीं जमा किए तो पता करें। हम टैक्स समय पे जमा करते हैं, अगर टैक्स हम जमा नहीं करते हैं जी। तो आप हमसे फाइन लेते हो। अब नगर पालिका निगम की एक कार्यप्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि या अधिकारी अगर अपना काम नहीं करता है, अपने वादों से नहीं करता और सिस्टम पे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज में ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार है। मैं तो बोलता हूँ हम हिंदूवादी लोग हैं, तो क्यों हमारा काम नहीं हो रहा है? हम क्यों भटक रहे हैं? आज छोटे छोटे से बच्चे गिर रहे हैं। भगवान ने कोई दुखद घटना होगी तो इसका कौन जवाबदारी लेगा? आप लोग ने मुलाकात की है कमिश्नर से, चाहे महापौर से इस विषय को लेकर? नहीं, महापौर महोदय यहाँ आई थी, अच्छा उन्हें हमने बताया कि बोला काम होगा, हमारी जनप्रतिनिधि थी, काम होगा, लेकिन होगा कब? मैंने आपको क्या बोला, कार्यकाल बदलते चले गए, लेकिन रोड की दशा आज भी वही है। अच्छा, यहीं पर विधायक जी रहते हैं, मंत्री जी रहते हैं, थोड़ा सा एक वार्ड छोड़ करके गली। उनसे भी शायद पार्षद महोदय की बात हुई है, उन्होंने भी कहा। मतलब जितनी बातें हमारी पार्षद महोदय के माध्यम से हुई है, मेरा ये कहना है, मैं ना जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आम जनमानस हूँ। मैं समय पे टैक्स देता हूँ, समय आने पर अपना वोट देता हूँ। जिस दिन काम रहता है उसके उपरांत अगर ये व्यवस्था, ये सरकारी सिस्टम, ये चुनाव की व्यवस्था, जनप्रतिनिधि की व्यवस्था निसंदेह बहुत निंदनीय है। चुनाव आते जाते रहते हैं, फिर जनप्रतिनिधि को वो भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, वार्ड में एक एक घर खटखटाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जैसे ही काम पूरा हो जाता है जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। मैंने यही तो कहा, मैं ऐसा कानून कब आएगा? जनप्रतिनिधि जब अपनी बातों से मुकर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अगर मैं टैक्स जमा नहीं करता हूँ, मेरा अगर पीयूसी नहीं है, मेरा चालान होता है मेरी गाड़ी का, अगर ये लोग अपने वादे से मुकरते तो इनके खिलाफ कब कार्रवाई? निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक सबक देना चाहिए। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि सुनवाई तो हो नहीं रही है? आप बता आप रहे मैं हैं। आप मानेगी नहीं, पिछले साल का बारिश का लेटर है। जी। पिछले साल उन्होंने मलबा डलवाया, फिर होगा, अभी फिर मलबा डलवाया। जो पत्थर अगर एक भी बच्चा गिरता है, बड़ा गिरता है, मतलब मैं नहीं मानता कि हॉस्पिटल जाते तक वो बचेगा। आज आपने जी, कुछ जी, रोड को बिल्कुल, देखा मैंने हुआ, बच्चों से और भी कुछ बात स्कूल की। के बच्चे भी आए थे, जी, आपने उनको भी मैं बात देखा। की उनसे। जी, तो स्थिति जो है वार्ड की काफी खराब है। चारों तरफ गड्ढे जो हैं, कभी भी बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं दुर्घटना का शिकार ऐसी स्थिति में हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बारिश की शुरुआत अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है, लेकिन आलम जो है वो अभी से देखने को मिल रहा है, नतीजे जो है वो अभी से आ रहे हैं। जी सर, आप बताएंगे, आप कब से हैं वार्ड में? मैं यहाँ पर 2001 से हूँ। और स्थिति तब से है, और स्थिति अब में तब क्या से बदलाव है? कोई बदलाव नहीं हुआ है, परिवर्तन प्रकृति का नियम बोलते हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है, जी। जस का तस है। हम्म। और इस पर हमारे एमएलए साहब को कम से कम ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोगों ने कई बार उनको ये चीज़ से संपर्क किया है और उन्होंने हमको सही जवाब नहीं दिया। अब क्या चाह रहे हैं कि कितने जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अभी बरसात शुरुआत तो खैर हो चुकी है, अभी स्थिति और आगे जो है वो बनेगी खराब। अब ऐसा है कि मेरे छोटे भाई सुदीप ने जो कहा है कि यहाँ जी। पर गड्ढा खोद के तालाब बना दिया जाए, जी। ताकि नगर में पानी की कमी जो हो रही है वो कम से कम पानी खत्म ही हो जाए, रोड के जगह में तालाब बन जाए। और तालाब में कम से कम वार्ड के लोग अपना नहाना धोना हाँ, तो नहाना धोना कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, अपना गाड़ी वाड़ी धो सकते हैं। जी। ये हालत है रोड की। ठीक। तो कम से कम ऐसा रोड ना हो तो कम से कम तालाब भी हो जाए। हाँ, रिटायर्ड डीएसपी विश्वास चंद्राकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी गड्ढे से होकर के अभी गुजरेंगे, उनकी फैमिली साथ में है। खाना जो खाए होंगे निश्चित तौर पर पच जाएगा, क्योंकि गड्ढा है, उबड़ खाबड़ होगा, खाना पच जाएगा। उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे, यहाँ पर आप रह रहे हैं, डीएसपी है, कुछ पहल? बहुत खराब स्थिति में है सड़क, जी। और उसको सुधारना बहुत आवश्यक है। जी। इसमें पानी भी रुक जाता है, आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। और ये बात सत्य है कि खाना खाने के बाद बहुत तकलीफ होती है इस रोड से गुजरने में, ऊपर नीचे हो जाता है खाना। ऊपर नीचे होता है। जी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, जी। क्योंकि पानी भरा रहता है तो उनके ड्रेस भी खराब होते हैं, कोई गाड़ी गुजरती है तो, और उनको बहुत बच के चलना पड़ता है। कोई गाड़ी अगर अनियंत्रित हो गई तो पूरी तरह उनको तकलीफ होगी,
इसलिए इस सड़क का बनाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस कॉलोनी में घुसने का ये मुख्य मार्ग है। ये जो एक्स्ट्रा आप वृक्ष वगैरह सब लगा के रखे रहते हैं तो मुड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, और एक अंधा मोड़ है, और खासकर स्कूटर वगैरह इधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो ये जो एक्स्ट्रा जो इन लोग सड़क को रोक के लोग वृक्षारोपण किए हैं वो हटना चाहिए। द्वारा किया गया वो तो घर वाले लोग कर रहे हैं अपना अपना। अपना बढ़ाने के हाँ, जैसे ये वृक्षारोपण कर दिया, भाई सड़क पे जगह हो तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, करना भी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप सड़क को रोक लें। और जो खासकर बच्चे जो बहुत स्कूटर से आते हैं, बच्चे क्या हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी आ रहा है वहीं पर रुक जा रहा है, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी आ रही, तो सड़क को जो है इतना तो उतना तो होना ही चाहिए, उसमें वृक्षारोपण ना करें, वृक्षारोपण जरूर करें, अच्छी बात है, हाँ करें, या तो फिर ऐसा करें जो भाई आने जाने में दिक्कत ना हो, सड़क में अवरोध ना उत्पन्न करे। ठीक है, ओके, थैंक यू। न्यू आदर्श नगर के लोगों ने आज काफी बड़ी बात कह दी है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो अपने कार्य से मुकर चुके हैं, जो अपने वादों से मुकर चुके हैं। कहीं ना कहीं चुनाव के समय वादे जो है वो काफी सारे किए गए थे, लेकिन वादों पे जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरे, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि ये न्यू आदर्श नगर है, पॉश कॉलोनी है, काफी अच्छे अच्छे घर यहाँ पर बने हुए, सभी बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन स्थिति यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बद से बदतर है। यहाँ इससे अच्छी जगह तो मेरे ख्याल से जो छोटे इलाके हैं, स्लम एरिया है, उस जगह की स्थिति इस स्थान से अच्छी होगी। बच्चों से हमने बातचीत की, बड़ों से बातचीत की, सभी का यही कहना था कि जनप्रतिनिधि अपना वादा भूल चुके हैं, और अब जनप्रतिनिधि यदि वादा भूल चुके हैं तो इस स्थान पर जो गड्ढे हुए हैं, इस स्थान पर एक स्विमिंग पूल बना दिया जाए, एक तालाब बना दिया जाए, जिससे वो यहाँ पर रोज आकर के कम से कम नहा धो तो सकेंगे। काफी बड़ी बात कही है वार्ड के लोगों ने। अब देखना होगा इस खबर को देखने के बाद क्या जनप्रतिनिधि जागेंगे, क्या यहाँ की वार्ड की जो पार्षद है इस वार्ड की वो आएंगी, स्थिति का जायजा लेंगी और कुछ सुविधा बारिश आने के पूर्व यहाँ के वार्ड वासियों को मुहैया कराएंगी, क्योंकि स्थिति काफी दयनीय है। बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, पुरुष जो है, बुजुर्ग जो है यहाँ से आना जाना करते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ना हो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए और उसका खामियाजा जो है वो लोग जनप्रतिनिधियों को देने पर मजबूर हो जाएं। फिलहाल क्या इस स्थिति को देख करके, हमारी इस खबर को देख करके जनप्रतिनिधि जागेंगे और न्यू आदर्श नगर में बारिश के पहले कुछ व्यवस्था की जाएगी, इन गड्ढों को पाटने की, सड़कों को बनाने की कवायद की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।